नहमदहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या गसियल करमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानीन पाक तसद्दुक़ से हम दरस इरफ़ानुल कुरान की इस बाबरकत और बासआदत नशिस्त में हाज़िर हैं। और आज के दरस इरफ़ानुल कुरान का मौजू है कमालाते ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अन-नज्म में ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जमील फरमाया है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि मेरा प्यारा महबूब कभी भी अपनी ख्वाहिशात नफसानी से कलाम नहीं करता। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, बल्कि मेरा प्यारा महबूब जब भी कलाम करता है ज़ुबान मेरे मुस्तफ़ा की होती है और ज़ुबान मुस्तफ़ा पर कलाम मुझ खुदा का होता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, यह ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है और ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ है कि ज़ुबान मुस्तफ़ा पर खुद रब्बे कायनात कलाम करता है। पूरी रूए ज़मीन पर देखें, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा ना ऐसा कोई वली नज़र आता है, ना ऐसा कोई नबी नज़र आता है, ना ऐसा कोई रसूल नज़र आता है कि जिसकी ज़ुबान पर खुद मालिक कायनात कलाम करता हो। चूँकि खुद रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया तिलकर रसूलु फद्दलना बादहुम अला बाद, कि हमने बाज़ रसूलों पर फजीलत अता की, बाज़ रसूलों पर कमाल अता किया, रिफ़ात अता की, शान अता की। और शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है और ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये है कि ज़ुबान मुस्तफ़ा पर खुद मालिक कायनात कलाम करता है। प्यारे महबूब जब भी बोलते हैं ज़ुबान मुस्तफ़ा से अल्लाह की वही के अल्फाज इरशाद होते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कमाल ये है कि ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कलिमा भी अदा होता है वो हक होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है और ये हदीस मुबारक इमाम अहमद बिन हम्बल अल मुस्नद में लाए, इमाम अबी दाऊद अस-सुनन में लाए, इमाम दारमी अस-सुनन में लाए, इब्न अबी शैबा नकल करते हैं, इमाम बहकी नकल करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िर होता और मेरे प्यारे मुस्तफ़ा जब भी कलाम फरमाते और जो भी कलाम फरमाते मैं कलाम मुस्तफ़ा को महफूज करने की गरज से लिख लिया करता था। कुफ़ार ने एतराज़ किया कि आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशर हैं, इंसान हैं, कभी खुशी की कैफियत में होते हैं, कभी गमी की कैफियत में होते हैं,
कभी राज़ी होते हैं, कभी नाराज़ होते हैं, कभी मज़ाक फरमाते हैं। तो आप अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के हर जुमला को क्यों लिखा करते हो, हर कलिमा को क्यों लिखा करते हो? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कुफ़ार और मुशरिकीन के एतराज़ की वजह से ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमात को लिखना छोड़ दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बाद में मैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुआ और मैंने प्यारे महबूब से अर्ज़ किया, ऐ मेरे प्यारे आका, मैं आपकी ज़ुबान अक़दस से अदा होने वाला हर जुमला लिखा करता था। इस पर कुफ़ार ने एतराज़ किया तो मैंने लिखना छोड़ दिया। ऐ मेरे प्यारे आका, आप रहनुमाई फरमा दें कि मैं आपके कलाम अक़दस के हर जुमला को, हर कलीमा को लिखा करूं या ना लिखा करूं। यह सुनकर मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने दहन मुबारक की तरफ इशारा फरमाया और इशारा फरमा के इरशाद फरमाया, उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, ए अब्दुल्ला बिन अमर, लिखते रहो उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मा यखरुजु मिन्हु इल्लल हक़। आका फरमाते हैं कि इस ज़ुबान से जो कलिमा भी अदा होता है वो हक होता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपने आका अलैहिस्सलाम के कलिमात को सुना, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि ये ज़ुबान मुस्तफ़ा का कमाल है कि मेरे महबूब की ज़ुबान अक़दस से किसी हाल में भी, किसी कैफियत में भी जो भी कलिमा अदा होता है वो हक होता है। ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी इफ़रात व तफरीद के साथ कलाम नहीं होता। मेरे मुस्तफ़ा जब भी कलाम फरमाते हैं एतिदाल के साथ कलाम फरमाते हैं और हक के इरशाद फरमाते हैं। सामीन मोहतरम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस का एक कमाल ये है कि ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी कलाम होता है वो शरीयत बनता है। हदीस मुबारक हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है और यह हदीस मुबारक भी इमाम अहमद बिन हम्बल अल मुस्नद में नकल करते हैं, इमाम बुखारी अस-सही में नकल करते हैं, इमाम मुस्लिम नकल करते हैं, इमाम तिरमिज़ी नकल करते हैं, इमाम इब्न माजा सुनन में लाते हैं कि हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती औ अलन नास ला अमरतुहुम बिस्सिवाक मा कुल्लि सलाह। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर बोझ का खदशा ना होता और अपनी उम्मत के मुशक्क़त में पड़ जाने का खदशा ना होता तो मैं हर नमाज के साथ मिसवाक करने को लाजिम करार दे देता। तो मैं हर नमाज के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज पे तवज्जो करें कि मेरे प्यारे महबूब इरशाद फरमा रहे हैं, अगर मुझे अपनी उम्मत के मुशक्क़त में पड़ जाने का खदशा ना होता तो मैं हर नमाज के साथ मिसवाक करने को लाजिम करार दे देता। सामीन गौर करें, ये कलिमात फ़कत उसी ज़ुबान से अदा हो सकते हैं कि जिस ज़ुबान से अदा होने वाला हर जुमला शरीयत बनता हो। सामीन मोहतरम, इससे अगली हदीस मुबारक भी हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है और यह हदीस मुबारक भी इमाम मुस्लिम सही में लाए, इमाम तिरमिज़ी नकल करते हैं, इमाम नसाई नकल करते हैं, इमाम अबी दाऊद नकल करते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास कद फ़रदल्लाहु अलैकुमुल हज। आका फरमाते हैं, ग्रोह इंसानियत, ए लोगो तुम पर हज फ़र्ज कर दिया गया, फ़हुज्जू, पस हज को अदा किया करो। जब मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज इरशाद फरमाए, फ़क़ाल रजुलुन, तो एक शख्स ने अर्ज़ किया,
अकुल्ला आमिन या रसूल अल्लाह, क्या हज हर साल फर्ज हो गया? फसाका था, मेरे प्यारे आका खामोश हो गए। हत्ता काला सलासा, यहां तक के उस शख्स ने 3 बार यह सवाल दोहराया कि क्या हज हर साल फर्ज हो गया? मेरे आका हर बार उसके सवाल के जवाब में खामोश रहे। जब 3 बार वो सवाल करके खामोश हो गया तो फिर मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कुल्तु नअम लवजबत। आका ने फरमाया कि तुम सवाल कर रहे थे कि क्या हज हर साल फर्ज हो गया? अगर इसके जवाब में मैं नअम कह देता, हाँ कह देता, तो फिर तुम पे हज हर साल फर्ज हो जाता, लेकिन तुम उसको अदा करने की इस्तात ना रखते। सामीन, आका अलैहिस्सलाम के अल्फाज पे तवज्जो करें। मेरे आका फरमा रहे हैं लौ कुल्तु नअम लवजबत, कि अगर मैं हाँ कह देता, अगर मेरी जुबान से नअम के कलिमात निकल जाते, अगर मेरी जुबान से हाँ के कलिमात निकल जाते, हज हर साल फर्ज कर दिया जाता। सामीन, ये कमाल जुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान का एजाज़ है कि ज़ुबान मुस्तफ़ा से जो कलिमा भी निकल जाता है वो शरीयत बन जाता है। ज़ुबान मुस्तफ़ा से जो कलिमा भी अदा हो जाता है बस वो हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अब इससे अगली हदीस मुबारका हज़रत अम्मारा बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है और वो बयान फरमाते हैं कि मुझे मेरे चचा जान ने खबर दी कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने किसी एराबी से एक घोड़ा खरीदा था। बाद में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ा खरीदने पर हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गवाही दी। हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गवाही देने पर प्यारे आका अलैहिस्सलाम खुश हुए और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने खुश होकर हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुशखबरी दे दी और मेरे प्यारे महबूब ने हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह इनाम अता फरमाया, यह तोहफ़ा अता फरमाया और इरशाद फरमाया, ए खुज़ैमा, क़यामत तक के लिए बाकी हर एक शख्स की गवाही उसके अकेले की ही गवाही होगी, लेकिन ए खुज़ैमा, तुझ अकेले की गवाही को 2 गवाहियों के बराबर करार देता हूं। और यह हदीस मुबारका इमाम अहमद बिन हम्बल अल मुस्नद में लाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक अकेले हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गवाही को 2 गवाहियों के बराबर करार दे दिया। फिर वक्त ऐसा आया कि ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकले हुए ये कलिमात ये शरीयत का रूप धार कर सामने आए। जब कुरान मजीद फुरकान हमीद कंपाइल किया जा रहा था, किताबी सूरत में लिखा जा रहा था, तो हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले की गवाही को 2 गवाहियों के बराबर कबूल करते हुए सूरह तौबा की आयत करीमा को कुरान मजीद में लिया गया। तो सामीन मुहतरम, यह कमाल ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कलिमा भी निकलता है वो शरीयत बन जाता है। सामीन मुहतरम, फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है और यह हदीस मुबारका भी इमाम अहमद बिन हम्बल नकल करते हैं, इमाम इब्न माजा नकल करते हैं, इमाम बैहकी नकल करते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, काला उहिल्लत लकुम मैततानी व दमान। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए 2 मुर्दार को हलाल कर रहा हूं और 2 खून हलाल कर रहा हूं। सामईन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब कायनात ने हर मुर्दार और हर खून को हराम करार दे दिया। मालिक कायनात ने बिल्कुल सरीहन इरशाद फरमा दिया कि हर मुर्दार भी हराम, हर खून भी हराम, लेकिन मेरे प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ हिल्लत लकुम मैततानी व दमान, के हर मुर्दार और हर खून तो हराम है,
लेकिन मैं इस्तिस्ना दे रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए 2 मुर्दार भी हलाल कर रहा हूं और 2 खून भी हलाल कर रहा हूं। फ़अम्मल मैततान, वो 2 मुर्दार कौन से हैं? फल हूत वल जराद, एक मुर्दार मछली है और दूसरी टिड्डी है। वअम्मल दमान फल किब्द व तिहाल, एक खून कलेजी का है और दूसरा खून तिली का है। मोअज़्ज़िज़ सामीन गौर करें, कलेजी और मछली हमारे घरों में बड़े शौक के साथ खाई और पकाई जाती है। मछली को पानी से निकालने के बाद हम ज़िबा नहीं किया करते, लेकिन इसके बावजूद हम उसको हलाल समझकर बड़े शौक के साथ खाते हैं। कलेजी भी जमा हुआ खून होता है, उसको भी बड़े शौक के साथ और ज़ौक़ के साथ खाते हैं। तो इस मछली को और कलेजी को हलाल ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। यह कमाल ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि जिस ज़ुबान ने हमारे लिए मछली को भी हलाल कर दिया और कलेजी को भी हलाल कर दिया। सामाईन मोहतरम, फिर इसी तरह के हदीस मुबारका से दर्जनों और बीसियों दलाइल मौजूद हैं। कभी मेरे आका अलैहिस्सलाम रोज़ा का कफ़ारा साकित फरमा देते हैं, यह भी ज़ुबान मुस्तफ़ा का कमाल है। कभी मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए सोने की अंगूठी का पहनना जायज़ करार देते हैं, यह भी कमाल ज़ुबान मुस्तफ़ा है। कभी मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए रेशम के लिबास का पहनना जायज़ करार दे देते हैं, यह भी कमाल ज़ुबान मुस्तफ़ा है, क्योंकि ज़ुबान मुस्तफ़ा से जो कलिमा भी निकल जाता है वो शरीयत बन जाता है। आला हज़रत ने क्या खूब इरशाद फरमाया कि वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सामीन मोहतरम, ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एजाज़ ये भी है कि जब क़ियामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर कोई रब कायनात की बारगाह अक़दस में हाजिर होने से डर रहा होगा, हर कोई अल्लाह से डर रहा होगा। और मेरे प्यारे आका फरमाते इज़ा काना यौमुल क़ियामा, जब क़ियामत का दिन होगा, मा जन्नासु बादुहुम फ़ी बाद, हर कोई दरिया की मौजों की तरह बेकरार नजर आ रहा होगा। फ़यातूना आदम, फिर सारी उम्मतें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर होंगी। फ़यक़ूलूना इश्फ़ा लना इला रब्बिक, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगी कि हमारी रब कायनात की बारगाह अक़दस में सिफारिश करें, शिफाअत करें। फ़यक़ूलु लस्तु लहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आज मेरा ये मनसब नहीं है, आज ये मेरा मुकाम नहीं है। वलाकिन अलैकुम बी इब्राहीम फ़इन्नहु खलीलुर रहमान, लेकिन तुम जाओ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर, वो खलीलुर रहमान हैं। फ़यातूना इब्राहीम, फिर सारी उम्मतें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जाएंगी, फिर सारी उम्मतें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगी। फ़यक़ूलु लस्तु लहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे आज मेरा ये मनसब नहीं है। वलाकिन अलैकुम बि मूसा फ़इन्नहु कलीमुल्लाह, लेकिन तुम जाओ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, उनका मुकाम कलीमुल्लाह का है। फ़यातून मूसा, फिर सारी कौमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर होंगी। फ़यक़ूलु लस्तु लहा
मूसा अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे आज मेरा यह मनसब नहीं है, वलाकिन अलैकुम बिईसा फ़इन्नहु रूहुल्लाह, लेकिन तुम जाओ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर, उनका मुकाम रूहुल्लाह होने का है। फ़यातूना, फिर सारी कौमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरवाज़ा पर होंगी। फ़यक़ूलु लस्तु लहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे आज मेरा यह मनसब नहीं है, आज मेरा यह मुकाम नहीं है, वलाकिन अलैकुम बि मुहम्मद, लेकिन तुम जाओ दरवाज़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तुम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हो जाओ। आका फरमाते हैं फ़यातूननी, फिर सारी की सारी अक़वाम मेरे दरवाज़े पर आएंगी। फ़अक़ूलु अना लहा अना लहा अना लहा, बस आका फरमाते हैं मैं कहूँगा हाँ आज ये मनसब मेरा ही है, आज ये कमाल मेरा ही है, आज ये तसर्रुफ़ मेरा ही है। फ़स्ताज़िनु अला रब्बी, बस मैं रब्बे कायनात से इजाज़त तलब करूँगा, बस मैं रब्बे कायनात से इजाज़त लूँगा। फ़यूज़नु ली, बस मालिक कायनात मुझे इजाज़त अता फरमा देगा, फिर मैं रब्बे कायनात की हम्द करूँगा, रब्बे कायनात की सना करूँगा, रब्बे कायनात की तकदीस को बयान करूँगा, मालिक कायनात की तस्बीह को बयान करूँगा, और तस्बीह को, तकदीस को, हम्द को, तारीफ़ को बयान करने के बाद मैं अपने मौला के सामने सजदा रेज़ हो जाऊँगा, मैं अपने अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाऊँगा। फ़युकाल या मुहम्मद, फिर रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा ए मेरे सोहने मोहम्मद, ए मेरे मन मोहन, ए मेरे साजन, इरफ़ा रासक, ए मेरे महबूब अपना सर तो उठा। और हुजूर शाखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु वाली यहाँ पे कमाल के अल्फाज इरशाद फरमाते हैं कि रब्बे कायनात महबूब कायनात से इरशाद फरमाएगा, प्यारे महबूब से इरशाद फरमाएगा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाएगा ऐ सोहने मोहम्मद सर तो उठा और हमें मुखड़ा दिखा। इरफ़ा रासक, ए महबूब अपना सर उठा। वकुल युस्मा लक, और महबूब तू बोल तुझे सुना जाएगा। वसल तोता, ए मेरे महबूब तू सवाल करता जा तुझे अता किया जाएगा। वशफा तो शफ़ा, ए महबूब तू शिफात कर तेरी शिफात को कबूल किया जाएगा। फ़अक़ूलो या रब्बी उम्मती, फिर मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे फ़अक़ूलो या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। सदके जाएं प्यारे आका अलैहिस्सलाम के कमाल पर, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की अपनी उम्मत के साथ मोहब्बत पर, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ इस मोहब्बत पर कि मेरे आका यौम क़ियामत भी जब रब की बारगाह में हाजिर होंगे यही कलिमात होंगे या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती, ए मौला मेरी उम्मत, ए मौला मेरी उम्मत। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन, अब तवज्जो करें, यह क़ियामत का मंज़र आपके सामने पेश किया गया। वो क़ियामत का मंज़र जिस दिन हर कोई थर थर काँप रहा होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, किसी की ज़ुबान उस यौम क़ियामत काम नहीं कर रही होगी। यौम हशर हर किसी की ज़ुबान बंद हो जाएगी, एक ज़ात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की होगी जिस ज़ात को ये इजाज़त दी जाएगी ए महबूब तू बोल तेरा कलाम सुना जाएगा, महबूब तू कलाम कर तेरा कलाम सुना जाएगा। सल तोता, महबूब तू मांगता जा तुझे अता किया जाएगा। इश्फा तो शफ़ा, महबूब तू बोल कर शिफात करता जा, जिस जिसकी तू शिफात करता जाएगा तेरी शिफात कबूल की जाएगी। तेरी शिफात पर, तेरी ज़ुबान के बोलने पर, तेरी ज़ुबान की हरकत पर आज जन्नत और दोज़ख का फैसला किया जाएगा। तो सामईन, मेरे प्यारे महबूब ख़तीब यौमुल क़ियामत हैं, ख़तीब यौमुल हशर हैं। क़ियामत के दिन फ़कत मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ गूंजेगी।
क़ियामत के दिन फ़कत ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रही होगी, बाकी सारी ज़ुबानों को बंद करवा दिया जाएगा। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, ये कमाल ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कभी ज़ुबान मुस्तफ़ा पर ख़ुद रब्ब कायनात कलाम करता है, फिर ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कलीमा भी अदा होता है वो हक़ होता है। फिर अगला कमाल ये कि ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कलीमा भी अदा होता है वो शरीयत बनता है। और ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही ये एजाज़ है कि जब क़ियामत के दिन हर ज़ुबान को बंद करवा दिया जाएगा, फ़कत मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस बोल रही होगी और कलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मैदान हशर में गूंज रहा होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, इन दुरूस इरफ़ानुल कुरान का मकसद प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान को बयान करके, आका के कमालात को बयान करके, आका अलैहिस्सलाम की महब्बत को अपने कुलूब में जागुज़ी करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में दुआ है कि रब्ब कायनात हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम के ज़ात अक़दस के साथ महब्बत अता फ़रमाए और मालिक कायनात हमें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।